कंधे से लेकर के पूरा लूज, बिल्कुल लूज। और फिर इसको घुमाओ, उंगलियों को घुमा दो अपने आप, जितना भी ये कंधा से लेके चेस्ट से लेकर के थोड़ा सा बस चेस्ट को ये थोड़ा सा टाइट करके, हाथ बिल्कुल लूज कंधे से लेकर के झंझना दो इसको। दिखाई नहीं देना चाहिए, उंगलियां दिखाई नहीं देनी चाहिए। अब धीरे धीरे, अब धीरे धीरे, अब हाथ ये थे, अब ये है, ये पकड़ा जाएगा। बस पोजीशन बनाने की इसके अंदर है भाई, पोजीशन क्या होना चाहिए। ये पाइप को लेते हैं तो ये हाथ का अलग महसूस होगा, इसका अलग, इस चेस्ट और कंधे का अलग आनंद, इसका अलग आनंद। हाफ हाफ बॉडी को नहीं बांटोगे, बॉडी को 2 बनाओ 3 बनाओ, एक पोजीशन में बॉडी के हिस्से कितने होने चाहिए। मेन इसका एक राज बोलते थे। अब तू अभी ये हाथ से पुशअप मार रहा है तो तेरे यहाँ भी वज़न उतना ही पड़ना चाहिए, इस बाजू में तो कंधे में भी, कोहनी में भी, कड़ाई में भी। फिर ये चेस्ट के अंदर, ये पसलियों के अंदर, ये पेट पे भी जाना चाहिए, रीढ़ की हड्डी के अंदर, गर्दन के अंदर। फिर आ जाता है ये अपना, ये नहीं कि अभी इसको हाथ से कर रहे हैं तो ये हाथ की मजबूताई की ताकत के लिए कर रहे हैं, नहीं, ये पूरी बॉडी जाएगी उसके ऊपर। फिर ये ऊपर की तरफ हाफ बॉडी, यहाँ से ये पीठ से, ये ढड्डू से ऊपर आ जाओ, लगभग ये होता है ये कोल, ये इससे ऊपर की तरफ अलग बॉडी को महसूस करेगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक बताएगा आपको क्या आनंद आ रहा है मेरा। और नीचे की तरफ जब ये कंधे दोनों ये तोड़ देते हैं, इसके कानों के टच करते हैं तो हाफ बॉडी नीचे जाती है कमर से, ये कोल से, कोल नीचे की तरफ दबती है आधी, और ये हड्डी होती है यहाँ से, जो ये पसली का अस्थि पंजर ये अपना होता है, ये ऊपर की तरफ ऑटोमेटिक पोजीशन बनती है इसके अंदर। और इतनी ज़बरदस्त एक्सरसाइज है जो ये कमर उमर के लिए बोलते हैं ना, ये झुका नहीं जाता, आराम ऐसे खड़े होना हाथ रख करके, नहीं, इसका कोई पता ही नहीं होता है। ये साइड टू साइड भी उठ सकता है, ये साइड टू साइड भी, ये ज़मीन से ये पीछे भी जा सकता है, ये आगे भी आ सकता है। इसका इतना आनंद, ये मैं बोलता हूँ इसको क्यों परेशानी के अंदर फंसे हुए। रीढ़ की हड्डियों का मूवमेंट इतना ज़बरदस्त एक्सरसाइजों के अंदर इनमें है, तो ये करो। अभी इसको ये किया, अब इसके अंदर अंगूठा ये भी पकड़ सकते हैं और ये भी, इसको चेंज कर सकते हैं, दोनों मूवमेंट आएंगे। दोनों उंगलियों के साथ में पूरा ये बाजू को पकड़ करके हथेली का ये लास्ट हिस्सा यहाँ से ये दबा दो, और ये अब उठा दिया। अब यहाँ से 100 करो, 150 करो, 200 करो। नी बैंड नहीं, इसमें बैंड शरीर नहीं होगा इसमें, ये बैंड भी कमर है, बैंड बिल्कुल नहीं है, पैर घुटने बैंड है। तो घुटने बैंड है तो पंजे के ऊपर ही है, नहीं कि आगे जाते हैं तो पंजे को ये उठाते हुए ले गई है। फिर ये एड़ी पे आ गई, अब आगे आए तो एड़ी पे आ जाओ। अब नीचे जाएंगे तो कमर को ये तोड़ते हुए नीचे लेके गए, हाफ को नीचे ले गए, हाफ को ऊपर। ये दबाएंगे, ठुड्डी भी दबाएंगे, जब भी ऊपर ही रहेगा, पीठ के खिंचाव के अनुसार ये कितना मांगता है। अब ये अंगूठे की ग्रिपिंग आ जाएगी। इसके पहले थोड़ा से बिल्कुल बॉडी को टाइट करते हुए रीढ़ की हड्डी को फिर ऊपर की तरफ
अब ये पेट का ये होता है, पेट ये होता है, यहाँ से इसको लेना है, यहाँ से हाथ नीचे जाना चाहिए, नीचे का नीचे, और यहाँ से इसको ऊपर की तरफ, ये बीच की उंगली को एक को टच कर दो, और फिर इसको ग्रिपिंग करके थोड़ा सा टाइट में आ जाता है, ये खिंचाव में ले लो इसको, ये वो भी खिंचाव बराबर का वही मिलता है। जब ये उंगली को टच करके करेंगे ये ऊपर की तरफ, ये भी उतना ही पावरफुल है, उससे भी पावरफुल होता है ये। अब इसकी ग्रिपिंग में अब फ्रेश हो जाता है। अब ये करने का है, मांसपेशियाँ एकदम आपको फ्रेश कर देता है, ये बॉडी मांसपेशियों का ही तो कमाल है। ब्लड का सर्कुलेशन का मांसपेशियों के ऊपर ही तो करते हैं, हड्डी से नहीं करना है। हड्डी से कभी भी मूवमेंट नहीं करना है बॉडी को, कभी भी। घुटने का हो, टखने का हो, कोहनी का हो, कंधे का हो। अब हाफ रीढ़ की हड्डी को ये अपने आप होगा। कोहनी को नहीं, कोई भाई ये कोहनी को भी ये भी नहीं रखना, ये रख दो। ये गर्दन के साथ, पसलियों के साथ, चेस्ट के साथ, कंधे के साथ, ये पेट, नाभि का इशारा, ये बोलने की जरूरत नहीं। नाभि का कोई भी मूवमेंट करेंगे तो पेट को ये नाभि होती है। अब ये नॉर्मल पेट है, ये नॉर्मल है, बस ये केवल सेंटर को लेना है, ये कोल अपने आप आ जाएगी। अब ये नॉर्मल है, बस अब यहाँ से स्टार्ट कर दो। ये अब इसको इस पाइप पे जाओ, फिर इस पाइप से इस पाइप पे चले जाओ। पहले इसको ये किया, इसका खिंचाव, ब्लड का सर्कुलेशन होगा, सबको पता है। फिर इसको ये रोलिंग घुमाएंगे, ये सर्कल है, ये चैन है, तो ये अपने आप ये फ्लेक्सिबिलिटी मोबिलिटी बनाने की बता रहा हूँ मैं। ये ज़िंदगी भर आपकी रीढ़ की हड्डी को कोई नुकसान हो जाए नहीं हो सकता। ज़्यादा नहीं दबाना है इसको, कोई ज़रूरत तो नहीं है। खिंचाव, तनाव ये इसके अंदर रहता है, उसको ख़त्म करना है बस। बच्चा देख लो कैसे पैर को मुंह में डाल के अंगूठे को ये ऐसे लेकर के ये सीधा, ये तो ये कैसे होता। फिर बाद में ये अकड़न जकड़न में तो हम खुद रखते थे, खुद रखते हैं। वो करता रहेगा जब तक, तब तक इसके अंदर कुछ नहीं रहेगा। छोड़ोगे शरीर छोड़ देगा आपको। अब गर्दन का है कि गर्दन को ये जाते हैं तो इधर देखो, इधर देखो, ये अपोजिट साइड, अपोजिट। अब इसके साथ में गर्दन का थोड़ा सा मूवमेंट, गर्दन का ये जाना चाहिए, इसके साथ में ये। अब इसको पीछे ले लो, ये उठा करके अब ये कंधे के टच करो,
50 एक्सरसाइज निकालता है ये। इतनी प्यारी एक्सरसाइजें देता है ये अपने एक करेंगे तो दूसरा अपने आप, ये नहीं कि ये खुद नहीं बताएगा, नहीं ये खुद बताएगा। ये देख लेगा इस चारपाई का पाइप को कहाँ से पकड़ना है, तेरी कढ़ाई को ये पकड़ेगा तो तेरे को ऐसे घूमने में कितना आनंद आता है ये कढ़ाई को। और फिर ये इसका ये घुमाते हुए ये सीधा, फिर रोलिंग करते हुए ये, फिर अंदर इधर से ये रोलिंग करोगे तो ये मतलब इसको थकान है ना इसकी, इसके अंदर जितना भी भर जाता है ना, बाजू भर जाता है। बाजू भरने के बाद में तब ये किया जाता है, ये घुमाते हुए फिर इसको तोड़, यहाँ टूटा हुआ होना चाहिए, ये कढ़ाई ये होनी चाहिए, और फिर इसको खिंचाओ में तो ये आनंद इसको देख करके देखो। फिर आपको ये बोलेगा मेरे से पुशअप लिया ही नहीं, मेरे से बैक दिया ही नहीं, ये खुद बोल देगा। तो फिर तैयार हो जाता है ये सेकंड राउंड के लिए, फिर एकदम ओके मिलेगा। ये हर काम के अंदर ये आपको रिजल्ट देगा, हर पोजीशन के अंदर। उसी को पोजीशन को लेने के लिए ये किया जाता है। भाई ये दोबारा मैंने अभी 100 किया, फिर ये 100 कर दिया, फिर 100 टुकड़े में, फिर 50-50 में आ जाओ, 25-25 में आ जाओ। तो ये बहाना नहीं चलेगा कि मेरे से 100 से बैक में मैं भर गया। बैक तो 25, अगर फर्स्ट में 20-10 मार दोगे दूसरे दिन हाथ खड़ा नहीं होगा। वो डंडे का है जो बैक निकालते हैं डंडे से, लाठी से, बड़ी लाठी और एक छोटी, एक मोटा डंडा और एक पतली लाठी होती है, उसके साथ में भी करते हैं। वो भी अब कई बार बताता हूँ, अभी करेंगे गर्मियों में, अभी यही चलेगा, स्ट्रेचिंग का चलेगा, कार्डियो का चलेगा। इसमें जो भी मूवमेंट होंगे ना, तो इसमें कभी तो जिम्नास्टिक में ले जाएंगे, कहीं ताइक्वांडो में ले जाएंगे, यूएससी में ले जाएंगे, पीटी में ले जाएंगे, मतलब कहाँ नहीं ले जाएंगे। क्रिकेट का ले लो, फुटबॉल का ले लो, वो ग्राउंड यहीं, इतनी ही जगह में वो सारे ग्राउंड यहाँ आ जाएंगे। भाई वो क्या करते हैं कि वार्म अप कैसे होते हैं, खेलते कैसे हैं, जितना मूवमेंट है उस मूवमेंट के अनुसार इसके अंदर डालते रहो। नमस्कार नमस्कार सर, नमस्कार। छुट्टी आए हुए हो? छुट्टी आए हुए? रिटायरमेंट ले लिया? 2 साल होगी। मैं तो कहीं बाई चांस देखता हूँ तो देखो तब मको अभी तो आए नहीं हो ना, ऑन ड्यूटी हो। 2 साल से मैं ले रखा है। अच्छा, मैं तो ऑन ड्यूटी समझ रहा था अभी तक। आज मैंने पूछ ही लिया, नहीं मैं पूछा। कल ही मेरे को बोलते हैं थानेदार साहब कब आएंगे आपके पड़ोसी। मको भाई मैं तो ये पूछता ही नहीं साहब कितनी बाकी है, कितना कब लोगे, तो मेरे को दूसरा ही कोई पूछ लेता है। तो बोले यार पड़ोसी हो, आपको पता नहीं है। मैं यार सर्विस कर रहे हैं, कब अपनी कर रहे हैं, उनको क्या डिस्टर्ब करना, क्या पूछना है। तो ये हो जाता है। तो मैं चलो बढ़िया 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 बढ़िया।